महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। अवामी राज कायम करने के लिए अवाम को इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बिलावल ने कहा, पुराने सियासतदानों के पास अवाम के मसाइल का कोई हल नहीं है। आसिफ जरदारी ने जमहूरियत बहाल की, आमिर मुशर्रफ को भगाया। आसिफ जरदारी ने 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड देकर सूबों को बाइख्तियार बनाया। सिंध के बाद विफाक, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने भी फौजी अदालतें कल अदम करार देने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपीलें दायर कर दी। फौजी अदालतों को कल अदम करार देने के 23 अक्टूबर का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। वजारत दिफा ने भी सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। नजरसानी दरखास्तों में इस्तदा की गई है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कल अदम करार दी गई दफात बहाल की जाए। 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थीं। फौजी अदालतों की हिमायत में करारदाद की मंजूरी पर सेनेट में एहतजाज और नारे। अरकान ने वक्फा सवालात न चलने दिया। सादिया अब्बासी ने कहा, सेनेट से मंजूर करारदाद पर बात किए जाने तक ऐवान नहीं चलने देंगे। जरका सोहरवर्दी और सेनेटर कामरान मुर्तजा का भी मंजूर करारदाद पर बात करने पर इसरार। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा, इस लहजे में बात नहीं हो सकती, ऐवान की इज्जत करें, नशिस्त पर बैठे। अरकान के हिदायत के बावजूद एहतजाज जारी रखने पर इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ फौजी अदालतों की हिमायत में करारदाद कसरत राय से मंजूर की थी। गुज़श्ता इजलास में सादिया अब्बासी ने करारदाद को जमहूरियत को शब खून मारने के मुतरादिफ करार देते हुए कहा था कि करारदाद की मंजूरी के वक्त सिर्फ 12 अरकान हाजिर और 92 गैर हाजिर थे। अल-कादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस की अडयाला जेल में समाअत। एहतसाब अदालत ने नैब को चेयरमैन PTI से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। बुशरा बीबी को अबूरी जमानत में 21 नवंबर तक तौसी। मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा का कहना है, PTI चेयरमैन ने कहा, उन पर झूठा मुकदमा बनाकर लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाई गई। उन्होंने या उनके खानदान ने किसी जगह कोई मफाद नहीं लिया। लोग उन पर एतमाद करते हैं। ट्रस्ट लोगों को फ़ायदा देने के लिए खोला गया। लोगों को तालीम देने के लिए नमल यूनिवर्सिटी बनाई। लतीफ़ खोसा ने कहा कि अगर नवाज शरीफ को बादशाह सलामत बनाना और चेयरमैन PTI को निकालना है तो स्क्रिप्ट पर काम होता रहेगा। अदालतों से इंसाफ की तवक्को है। सईद गनी ने MQM को कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा और इत्तेहाद का भिखारी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा, MQM कब की फारिग हो चुकी, इसीलिए गैर मरई कुव्वतों का सहारा तलाश कर रही है। MQM नून लीग के साथ अल्ताफ हुसैन की भी मिन्नतें कर रही है कि वो इलेक्शन का बॉयकॉट न करें ताकि इनकी कुछ इज्जत रह जाए। MQM के रहनुमा मोहम्मद हुसैन ने सईद गनी को जवाब देते हुए कहा, MQM इतनी ही बुरी है तो पीपल्स पार्टी खालिद मकबूल सिद्दीकी की मिन्नतें क्यों कर रही थी। हिम्मत है तो ऐलान कर दें कि आइंदा MQM के पास हिमायत मांगने नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी 10 अगस्त तक MQM के साथ हुकूमत में बैठी थी। मार्च को 2022 को इसी पीपल्स पार्टी ने MQM से 28 नुकाती मुआहिदा किया था। और गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला का फैसला अटल है, इन्हें वापस जाना होगा। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई की क्वेटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जाना चकजई ने कहा, अफगान सरजमीन से एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे।